बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 7 अल्काइंस हम स्टडी कर रहे थे। इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी, कुछ अब हमने करनी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी डिस्कस कर ली थी जी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था कि चार तरह के हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस तक हमने कर लिया था। आज हमने जो टॉपिक करना है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। हाइड्रोजन एसिड्स को जब अल्काइन में ऐड किया जाता है तो वो क्या रिएक्शन देते हैं या क्या प्रोडक्शन हमारी देते हैं, क्या चीज़ वो बनाते हैं। सबसे पहले जो देखने वाली बात है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स में, वो ये कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो हाइड्रोजन एसिड्स हैं वो आपको पता है कि हाइड्रोजन के साथ कोई हैलोजन ग्रुप आ जाए तो हम उसको हाइड्रोजन एसिड का नाम देते हैं। हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ठीक है। तो वो कहता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन क्लोराइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है इस केस में। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास एसिटिलीन है, इसको क्या करते हैं हम हाइड्रोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन एसिड्स में दो चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये इस कार्बन पे चला जाता है, और जो हैलोजन होता है कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन में से, वो दूसरे कार्बन पे चला जाता है। यहाँ पे CH2 आना चाहिए, ये बुक में थोड़ी सी गलती है, इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे अब CH था, एक हाइड्रोजन ये इस कार्बन पे आ गया, CH2 हो गया। ये हैलोजन जो है दूसरे कार्बन पे आ गया, CHX हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसी एलिमेंट की जो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, इसकी मज़ीद हम हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हैं, CH2। अब देखिए यहाँ पे CH2 सही लिखा हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसमें जब हम हाइड्रोजन एसिड या हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हैं, सेम ऊपर वाले प्रोसेस की तरह हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाता है और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन पे चला जाता है। इस तरह से CH3 ये बन जाएगा, ये CH और ये CHX और X, दो हैलोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाते हैं। अब दूसरा उसने यहाँ पे तो X के साथ उसने दिखाया, वहाँ पे यहाँ पे अब कोई ना कोई एलिमेंट रख के, एक हैलोजन रख के उसने ये पूरा रिएक्शन शो किया है। क्या किया है, ये हमारे पास तीन कार्बन वाली क्या होती है, अल्काइन। अल्काइन में जब हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हैं, ये हमारे पास कैटलिस्ट है, मरकरी ब्रोमाइड। अच्छा जी, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो सेम ऊपर वाले प्रोसेस की तरह यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। अच्छा, तो और ब्रोमीन किस कार्बन पे, इस कार्बन पे, या ये भी हो सकता है ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाए और हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाए। ये पूरा रूल है, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगी या इस कार्बन पे आएगी, ये आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ हाइड्रोजन आ गई और दूसरे के साथ ब्रोमीन आ गई। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब इसमें ऐड करेंगे दोबारा, जहाँ जैसे यहाँ पे ऐड हुई थी उसी तरह इस एलिमेंट में दोबारा जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड करेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने की वजह से अब ये जो है ना इस कार्बन पे दो ब्रोमाइड ग्रुप आ गए हैं। अब इसका नाम क्या होगा इस एलिमेंट का, 2 क्योंकि दूसरे कार्बन पे ना, यहाँ से अगर शुरू करें 1 2 3, दूसरे कार्बन पे अगर यहाँ से भी गिनती शुरू करें तब भी 1 2 और 3, ये कार्बन कौन सा बनेगा, दूसरा। तो दूसरे कार्बन पे दो ब्रोमीन मौजूद है, इसका क्या नाम होगा, 2 2
डाई ब्रोमो प्रोपेन। डाई क्यों, 2 ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो प्रोपेन होगा इसका नाम। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर हम ऐड करेंगे अल्काइंस में तो फिर क्या रिएक्शन होगा। वाटर में आपको पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है, HOH। इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, सेम वही चीज़ है, वाटर है। अब होगा क्या, जिस तरह से पिछले रिएक्शन में हेलोजन में हुआ था, हाइड्रोजन एसिड्स में, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगी और ये जो OH ग्रुप है ये दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। पहला कार्बन जो था, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, एक हाइड्रोजन अब वाटर वाला आ गया तो CH2 हो गया, और बाकी जो OH ग्रुप बचा था वो इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे आ जाएगा। इसको जब रीअरेंज करते हैं तो हमारी ये ग्रुप बन जाता है। ये वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, कोई इसमें मज़ीद चीज़ ऐड नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 2, एक 3 और एक 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 ये और एक 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है। सिर्फ इसको रीअरेंज किया है, ठीक है, इसमें कोई मज़ीद चीज़ ऐड नहीं हुई। जब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, एसिड एल्डिहाइड यहाँ पे बन गई है। विनाइल अल्कोहल से एसिड एल्डिहाइड बन गई है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर नहीं याद आ रहा तो चैप्टर 1 में है, इसको एक दफ़ा आप लोग दोबारा देख लें। इसके बाद नेक्स्ट उसने रिएक्शन शो किया है जो मैंने अभी आपको दिखाया कि HOH इस तरह से होता है। OH ग्रुप इस कार्बन पे आ जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये इस तरह से सारा रिएक्शन, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिएक्शन दूसरा भी आप लोग खुद देख लो, इस रिएक्शन की तरह ही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एडिशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया को ऐड किया जाता है अल्काइन में फिर क्या होता है। सेम सारे रिएक्शन एक जैसे ही हैं, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस केस में क्या होगा कि अमोनिया थी NH3, अब इनके क्या बनाएंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, CN का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहते हैं नाइट्राइल। ठीक है, ये जो CH है और ये H2 है, ये मिलके क्या बनाएंगे, CH3 बन जाएगा। ये जो एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये सेपरेट हो जाएंगे H2 की शक्ल में। बाकी क्या बचा है, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के यहाँ पे मिथाइल नाइट्राइल बना लेगा इस केस में। ये रिएक्शन जब तक आप अच्छी तरह से लिखेंगे नहीं, आप लोगों को याद नहीं होंगे, इस तरह से आप इनको अच्छी तरह लिखें। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को जब ऐड करते हैं अल्काइन में फिर क्या होता है, आपको पता है कि एक जैसे रिएक्शन ही है। क्या होगा कि एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, दूसरी साइड पे साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन के साथ। ये कैटलिस्ट और हीट देते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद ये आप लोगों को प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये ग्रुप पॉलीमराइजेशन क्या मतलब है कि ये ग्रुप दोबारा बार बार ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये क्या बना है, एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखते हैं जी, एडिशन ऑफ CH3COOH। जी, तो ये स्ट्रक्चर है CH3COOH की। इसका नाम क्या है ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में। ठीक है जी। अब ये क्या है, वही सेम अल्काइन है। अल्काइन के जब इसके साथ रिएक्शन होगा जिंक, और ये कैटलिस्ट है हमारे पास 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। OAC जो है ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ इस केस में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगी CH के साथ। हाइड्रोजन CH एक CH के साथ लाजमी तौर पर अटैच होती है हर केस में। तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे जिंक का साल्ट बन जाएगा। ये हाइड्रोजन तो रिमूव हो गई ना, यहाँ पे आ जाएगा जिंक और OAC, ZnOAC, 2 OAC था ना, तो एक OAC इस साइड के साथ आ जाएगा। बाकी जो है ना ये हमारे साथ इस तरह ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको एक नज़र देखें, स्टडी करें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।
आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।